Hi everyone, let's start our second video of present continuous tense related to future plan. फ्रेंड्स, आज तक आपने जो है फ्यूचर को विल और शैल के साथ देखा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा फ्यूचर प्लान होता है, फ्यूचर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया हुआ है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों को यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, चलिए बात करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान with adverbs of time as tonight, tomorrow, next day, week means next week, next month, next year, this morning, this evening, this year, और कोई भी टाइम आपका दिया हुआ हो, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ऐसे कोई भी टाइम दिया हुआ है और उसमें लगता है आपको कि ये जो प्लान है पहले से ही पास्ट में फिक्स हो चुका है, ऐसे कोई भी टाइम दिया हुआ है, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों में बनता है। और इसमें जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप उन दोनों को डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे इंडेफिनिट में यूज करें, कैसे कॉन्टिन्यूस में यूज करें, और फ्यूचर में जब हम आएंगे तो फ्यूचर को कैसे यूज करेंगे, वो कंफ्यूजन भी मैं आपका क्लियर करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो, वह कल दिल्ली जा रहा है। अभी नहीं जा रहा है, ना ही तो अभी प्रोसेस में है, ना ही पहले से कोई टाइम उसका हमारा जो है हमारे पास प्रोसेस में चलता हुआ रहा है। वो जाएगा, कब जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, और फ्यूचर में जाने के लिए हमारे पास टुमारो एडवर्ब्स है, तो हमने इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया हुआ है। आगे देखते हैं, माय ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका नेक्स्ट वीक, मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है। कब आ रहा है, नेक्स्ट वीक। ये हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम दी हुई है और इनके साथ हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट डे, मैं पटना के लिए निकल रहा हूं। कब निकल रहा हूं, नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है, ये तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में जाने चाहिए, लेकिन बन रहा किस में रहे हम, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा फ्यूचर प्लान होता है वो दो तरीके से डिवाइड होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि जो हमारा फ्यूचर प्लान है, यानी कि फ्यूचर में हमें कोई भी एक्शन करना है और वो हमारा पहले से ही फिक्स हो चुका है, जिसको आप फिक्स प्लान की कैटेगरी में रखते हैं। ये होगा हमारा फिक्स प्लान। आपका कोई भी फिक्स प्लान है तो आप उसको दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और कौन सा सेंटेंस हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। यदि कोई भी सेंटेंस में हमें दिखाई देता है कि कोई भी ऑफिशियल वर्क है, यानी कि शेड्यूल्ड वर्क है। अब शेड्यूल्ड वर्क को आप कैसे पहचाने, मीन्स उसको किसी टीम ने, किसी मैनेजमेंट ने और किसी अन्य लोगों ने क्या किया हुआ है, आपके लिए मैनेज किया हुआ है, और करेगा परफॉर्म कोई और परफॉर्म करेगा, किसी और ने शेड्यूल्ड किया हुआ है, तो वो एक्शन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है फ्रेंड्स। जैसे द कॉलेज ओपन्स इन जुलाई, कॉलेज जो है खुलेगा। कब खुलेगा, जुलाई में खुलेगा। तो ये पहले से ही शेड्यूल्ड किया हुआ है, प्रिंसिपल के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा या वहां के टीचर्स के द्वारा उन्होंने प्लान किया हुआ है कि जुलाई में खोलेंगे, तो ये हमारा इंडेफिनिट में आया। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock, मैच शुरू होगा। कब होगा मैच शुरू, तो वो 10 o'clock होगा। अब हमने देखा कि जो 10 o'clock है वो तो फ्यूचर का टाइम है, फ्यूचर के टाइम आने पर भी हमने इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है, और मैच जो है वो बाद में ही शुरू होना है। लेकिन मैच का शुरू होना कोई हमारा तो काम नहीं है। मैच को जो है प्लान किया हुआ है मैनेजमेंट के द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा या प्लेयर्स के द्वारा, कैप्टन्स के द्वारा, इसीलिए हमने इसको रख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखिए, बात करें अगर अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो यहाँ पर आते हैं हमारे सारे पर्सनल वर्क मतलब मैंने वो काम को डिसाइड किया हुआ है, मैं उस काम को करने वाला हूँ। उसमें किसी भी मैनेजमेंट का, किसी दूसरे आदमी का, किसी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मेरा ऑफिशियल वर्क नहीं है, वो मेरा पर्सनल वर्क है। अगर मेरा पर्सनल वर्क है तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करता हूँ, और यदि मेरा वो ऑफिशियल वर्क है, शेड्यूल्ड है, किसी और ने फिक्स किया हुआ है, तो उसको मैं इंडेफिनिट टेंस में यूज करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम गोइंग टू अमेरिका इन जुलाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जुलाई था और यहाँ पर भी जुलाई, दोनों साइड मेरा जुलाई है,
लेकिन कॉलेज खुलने का काम मैं नहीं करूंगा, वो पहले से ही प्लान है। लेकिन आई एम गोइंग टू अमेरिका इन जुलाई, मैं जुलाई में अमेरिका जा रहा हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल वर्क है। और अगर मेरा पर्सनल वर्क है तो मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है। नेक्स्ट, शी इज बाइंग अ हाउस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जो है वो एक घर खरीदने वाली है। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुई होगी बातें कि किस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कैसे कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, सब क्लियर हुआ होगा। अभी मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने फ्यूचर प्लान को समझा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से और कैसे सेंटेंस में जो होता है हमारे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो सकता है। देखिए, हम इसको बीइंग के साथ भी यूज करते हैं, जहां पर इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस को शो करना। और ये किसी भी एडजेक्टिव के साथ यूज होता है किसी भी आदमी का बिहेव शो करने के लिए कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। वहां पर क्या होगा, उस बीइंग के साथ उस एडजेक्टिव को ऐड कर दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। स्टूपिड, पोलाइट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मीन, इरेस्पॉन्सिबल, सेल्फिश, पेसिमिस्ट, और वो कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि यही है, कोई भी एडजेक्टिव आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, यू आर बीइंग सीरियस, आप हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैं। अगर इसका मतलब ये होता कि आप हैं तो मैं यहाँ पर लिखता यू आर सीरियस। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं यू आर बीइंग सीरियस, इसका मतलब वो सीरियस होने का बिहेव कर रहा है, ऐसा नाटक कर रहा है। नेक्स्ट, ही इज बीइंग फुलिश, वास्तविकता में वह फुलिश नहीं है, मूर्ख नहीं है, लेकिन फिलहाल जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं तो वो ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है। होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रही होगी बातें। सी इज बीइंग सेल्फिश, वो जो है लड़की, वो जो है स्वार्थी हो रही है, अपना अपना भला चाहते हैं। वास्तविकता में वो ऐसी नहीं है, बट फिलहाल ऐसा बिहेव कर रही है। होप फ्रेंड्स आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस, कि क्या डिफरेंस है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि कहां पर इंडेफिनिट फॉर्म को यूज करना है और कहां पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यूज करना है, तो वो समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज गोइंग टू टेम्पल, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है और इसको मैं बोलूंगा अपना टेम्परेरी वर्क। ये मेरा टेम्परेरी वर्क हुआ। टेम्परेरी वर्क से मतलब है कि बोलते हुए टाइम ये गोइंग ऑन स्टेट अब बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है टेंस के किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए कि जब भी वर्ब की कोई फॉर्म लिखी जाती है वो बिल्कुल सही होती है, जब तक उसमें आप कोई एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें किस तरह का टाइम है वो मेंशन नहीं करते, या आप उसमें कोई प्लेस मेंशन नहीं करते, तो वो बिल्कुल सही होगी। हर फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब सही होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ही इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है। अभी ये वर्ब की फॉर्म बिल्कुल सही है, क्योंकि बोलते हुए टाइम ये जो एक्शन है गोइंग ऑन है, बिल्कुल सही होगी। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कर दूं, ही इज गोइंग टू टेम्पल एवरी डे, अब मात्र ये एवरीडे लग जाने से, ये एवरीडे यहां पर ऐड किया गया, तो इससे पता चला कि ये जो वर्क है ये क्या होता है फ्रेंड, ये तो अब एवरीडे होता है। अगर ये एवरीडे होता है तो ये रिपीट होता है, और अगर रिपीट होता है तो हमें रिपीट होने वाली वर्ब की फॉर्म लिखनी होगी। अब ये गलत हो जाएगा, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा ही गोज टू टेम्पल एवरीडे, वह रोजाना मंदिर जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, सी वॉशेस द क्लॉथ्स, वह कपड़ों को धोती है। जनरल फैक्ट है उसके बारे में, उसकी हैबिट हो सकती है, उसका कुछ भी हो सकता है। अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सी वॉशेस क्लॉथ्स एट दिस टाइम, अब एट दिस टाइम से मतलब ये है कि रिपीट तो एक्शन हुआ नहीं, इसी समय के बारे में बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है तो ये वॉशेस गलत हो जाएगा, यहां मुझे लिखना होगा इज वॉशिंग। हो फ्रेंड्स, आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई आपका टाइम दिया जाता है वही आपकी वर्ब की फॉर्म को डिस्टर्ब करता है, और इस टाइम एडवर्ब की वजह से ही हमारे जो एरर्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल टीच यू अबाउट द स्टेटिव वर्ब्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ present indefinite and present continuous. Till then, keep sharing my videos. Have a nice day.